पुलिस ने एक किराना दुकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है जो वारदात का मास्टरमाइंड निकला। बता दें कि पिछले दिनों बड़नगर में एक किराना दुकान में चोरी हुई थी। इसमें बदमाश हजारों रुपए नगद व लाखों रुपए का माल चुरा ले गए थे। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है जो किराना दुकान में नौकरी करता था। वही एक आरोपी LLB का छात्र है। वारदात करने में इन्होंने ट्रेवल कंपनी से कार किराए पर ली थी। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए का माल एवं एक टवेरा कार भी जब्त की है। वही फरियादी ने पुलिस टीम को 21,000 रुपए का चेक भेंट किया है। इसकी सूचना पुलिस को जब पब्लिक को मिली तो हम लोगों ने अपनी जितना भी टेक्निकल टीम है और थाने की जो इंटेलिजेंस टीम है उसके साथ पहुंच के तत्काल उस पर रिस्पॉन्स किया। वहाँ की तमाम एंगल से जाँच की तो जांच में ये पाया गया कि दुकान के पीछे की उस चढ़ती दुकान के पिछले गेट का ताला तोड़ा गया था। तो वहाँ से तमाम जो कीमती किराना सामान जैसे घी हो गया, केसर हो गया, ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे हैं वो हो गया। बड़नगर में एक सिंधमारी और चोरी घटना की गई थी जिसमें हम लोगों ने तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर लग के पूरा टीम लगा के इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया। तो उसमें ये पाया गया कि दुकान में ही काम करने वाला एक नाबालिग व्यक्ति जो था इस पूरी घटना में इन्वॉल्व था, मास्टरमाइंड था, और उसके 2 दोस्त जो लगभग 21 वर्ष के हैं। एक इसमें से LLB कर रहा है और एक वहीं बगल में किराने की दुकान चलाता है। इन लोगों ने सबसे पहले इंदौर से एक अर्टिगा गाड़ी हायर की। उस गाड़ी का बड़नगर पहुंच के गाड़ी की नंबर प्लेट निकाली, गाड़ी को बिना नंबर का किया और जिस दुकान को टारगेट किया था उस दुकान के पीछे की ओर जाके गाड़ी खड़ी करी ताकि कहीं पुलिस की नजर में ना आ पाए। और पीछे से फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के दरवाजा तोड़ा। उसके बाद सीसीटीवी जो कैमरे थे उसका एंगल चेंज किया और चोरी करने के बाद पूरा DVR निकाल के ले गए। लेकिन पुलिस ने लगातार 3-4 दिन लग के उसमें घटना जो की थी उसको बड़े अच्छे से खुलासा किया है। पूरा माल हम लोगों ने रिकवर किया है, चोरी में प्रयुक्त गाड़ी रिकवर की है। इस पूरी घटना के बाद जो फरियादी पक्ष था और बड़नगर का व्यापारी एसोसिएशन है उन लोगों ने सहर्ष जो है 21,000 रुपए का चेक पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम दिया। बाकी जो लोकल की टीम उसको मोटिवेट करने के लिए लगातार इस तरह की घटनाएं अगर हम लोग क्रैक करते हैं तो सर्विलेंस के उपकरण देने का भी आश्वासन दिया है। यह सड़क दुर्घटना महामृत्युंजय द्वार के पास हुई है जहां एक इको कार टैंकर ट्रक में जा घुसी। इसमें कार में सवार 11 लोग घायल हो गए। घायलों में ड्राइवर भी शामिल है। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सभी श्रद्धालु दिल्ली के रहवासी हैं। बताया जा रहा है कि उज्जैन महाकाल दर्शन करने के बाद ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर दर्शन करने गए थे। वहां से वापस लौटते वक्त रात में यह हादसा हुआ। सभी लोगों के सिर व पैर में चोटें आई हैं। हादसा नानाखेड़ा थाना क्षेत्र का है। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि पूनम पति रुपेश चौधरी की हालत गंभीर है, बाकी की स्थिति सामान्य है। थाना नानाखेड़ा के ASI विक्रम पटेल ने बताया कि दिल्ली के रहने वाले श्रद्धालु महाकाल मंदिर दर्शन कर बम बम भोला ट्रेवल से टैक्सी हायर कर MP 13 CE 3603 से ओमकारेश्वर गए हुए थे। देर रात को दर्शन कर वापस उज्जैन लौट रहे थे। होटल पहुंचने से महज 2 किलोमीटर पहले ही यह हादसा हुआ। संभवतः ड्राइवर को नींद की झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ है। वहाँ से आते वक्त उज्जैन के अंदर लाल चौक लाल गेट के पास हमने इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट किया है। ड्राइवर ने, उसको भी नहीं पता क्या था, पता नहीं वो कह रहा है मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी, कुछ नहीं कर रखा। उनने पेट्रोल टैंकर में इतनी ज़बरदस्त घुसाई कि सबों के हाथ पाँव टूट गए, सर फुट गया, मेरे स्टिचिंग आए ये पड़े हैं और भी काफ़ी लोग हैं। आज मेरी नाइट गश्त थी। जब मैं महावीर बाग कॉलोनी गश्त कर रहा था तभी सूचना मिली कि लाल गेट के यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मैं तुरंत पहुंचा डायल 100 चथा में और वहाँ घायलों को गाड़ी में से निकाल के डायल 100 की मदद से अस्पताल पहुँचाया। जो घायल लोग हैं दिल्ली के निवासी हैं जो ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए उज्जैन से ही गए थे। तो ट्राला है, कैप्सूल ट्राला सीमेंट का, जिसके चालक ने तेज गति में लापरवाही चालक बीच सड़क पर बगैर कोई संकेत दिए अपने ट्रालों को रोक दिया, जिस कारण दुर्घटना हुई। उज्जैन के ग्राम देवनखिंड की ग्राम पंचायत भांड बड़ोदिया सरपंच मोट सिंह राजपूत पर गांव के किसान मनोहर सिंह ने रुपए लेने एवं आए दिन परेशान करने के आरोप लगाए हैं। उज्जैन जिला पंचायत के CEO को भी इसकी शिकायत की गई। गांव में किसान मनोहर सिंह की जमीन डूब क्षेत्र में है। इसी जमीन के पास से ही बड़ा नाला निकल रहा है। नाले के उफान पर आने के कारण हमेशा फसलों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए किसान द्वारा पंचायत से परमिशन लेकर खेत के
आसपास का भराव करवाया जा रहा है। इसके एवज में पूर्व में सरपंच मोड़ सिंह को परमिशन के रुपए भी दिए जा चुके थे। इसके बावजूद सरपंच आए दिन काम रुकवा रहा है, रुपए की डिमांड कर रहा है। सरपंच की मनमानी की शिकायत किसान ने उज्जैन जिला पंचायत के सीईओ को भी की है। वहीं किसान का आरोप है कि सरपंच द्वारा मिट्टी बेचने का काम क्षेत्र के किसानों को ही किया जा रहा है। ग्रामीणों का भी कहना है कि इस भराव से गांव में जल भराव में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। खाल घेरा होने से हमारा गांव का वाटर लेवल बढ़ेगा, गर्मी में पानी पीने की सुविधाएं होंगी, इसलिए हम दोनों गांव की सहमति है। यह भी गांव वाले बोल रहे हैं कि किसान मनोहर सिंह खाल से मिट्टी उठा के पाल करवा सकते हैं, इसमें हमारी सहमति है। अंदर में डालेंगे, ठीक है। अब आपने उस दिन जो रात में ये बोले कि नहीं हमारी जमीन में हमारा हिसाब से काम करूंगा, तो वहाँ मिट्टी डलानी नहीं, खाली पत्थर ही डलाना था। अब रात के कम से जहाँ कम से खुद दिया था वहाँ से खुद 10 आदमी को फोन आया कहीं से उनसे पाड़ करेगी तुमने यार, नहीं तो उनके हमारे सामने आवे तो कम से कम 10 बैठ ले लें क्या? इतना बड़ा इतना एक बैठ आपकी दे दो, एक इनकी ले लेते हैं। नहीं वहीं पे नहीं, मैं बोला कि मेरे हिसाब से लो भाई, तो आप भी बोल दो नहीं, जो आप बोल रहे हैं बोलो, फुटेज भी तो लेना पड़ेगा फुटेज नहीं, चलाने फुटेज पर मारे थोड़ी मालूम थी कि पिछले साल तुमने पैसे लेके काम करवाया जब पानी नहीं भरा है। पैसा नहीं लिया था मैंने। कहाँ से 25,000 रुपए लिया आपने? 25,000 नरेंद्र सिंह जी ने बात करी थी, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। 5,000 मैंने खुद ने आपको दिया, पैसा लेके गाँव में परेशानी करूंगा, खड़ी करूंगा। नहीं मैंने खुद ने 5,000 दिया, पिछले साल नरेंद्र सिंह को दिए। तुमने आप पिछले साल ऐसे दिया आपने। जैसे गुनई का पानी इधर आता है तो पूरा खेत में इनका पानी चला जाता है। सोयाबीन की फसल नहीं आती, गेहूं की नहीं आती, फसल पूरी खराब हो जाती है इनकी, तो इसलिए उनने पाल की करवाया था कोशिश। इनके पाल बनाने से गांव में क्या नुकसान होगा? कुछ में कोई नुकसान नहीं, कुछ नुकसान नहीं है उसमें, तो घेरीकरण हो रहा है ना, वो तो पानी का वाटर लेवल में तो बढ़ेगा, वो तो पानी का बढ़ेगा पानी लेवल। समस्या नहीं आ रही है। वकील साहब की जो ज़मीन है इस साइड में, इनकी साइड में खुदवा के इनका पानी रोक सकते हैं ये। इसमें कोई गांव को किसी को आपत्ति नहीं, कोई दूसरे की ज़मीन तो खोद ही नहीं रहे, खोद रहे तो इनकी निजी ज़मीन खोद रहे हैं। नाला क्या है कि नाला तो ये है कि तुम्हारी साइड की जगह खोद के लगा सकते हो आप, कोई तकलीफ नहीं अपने को, और ना कोई गांव को तकलीफ। हाँ, दूसरे की किसी की ज़मीन, जैसे उस साइड में कुमार समाज की ज़मीन है, उनकी अगर खोदो तो गलत है। आप आपकी निजी ज़मीन खोद के लगा सकते हो। जमीन डूब में आ रही है भाई, ज़मीन डूब में आ रही है ना, पानी निकलता है ना वहाँ से, रास्ता पलटा हुआ पूरा। रात को जब पानी ज़्यादा आता है उसकी वजह से पूरा आता है तो इनकी खेती खराब होती है। उज्जैन नगर निगम द्वारा जल संरक्षण एवं पुनर्जीवन अभियान 5 जून से 15 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत शहर के प्राचीन जल स्रोत, जल संरचनाएं, कुएं, बावड़ियां, तालाबों व सप्तसागरों की सफाई व संवर्धन का कार्य जन सहयोग के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु सोमवार को महापौर मुकेश टिटवाल की अध्यक्षता में अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें 5 जून से 15 जून तक अभियान को लेकर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। महापौर मुकेश टिटवाल ने बताया कि नमामि गंगे अभियान अंतर्गत शहर के जल स्रोतों का सफाई अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत शहर के करीब 15 जल स्रोतों को चयनित भी किया गया है। इस अभियान को जन सहयोग के माध्यम से किया जाएगा ताकि शहर के प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण होने के साथ ही वह पुनर्जीवित हो सकें। साथ ही इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में खुली भूमियों पर पौधारोपण किया जाएगा। इस हेतु पार्षदों से पत्राचार के माध्यम से भी इस कार्य को किए जाने हेतु अपील की गई है। इस अभियान से पूर्व MIC सदस्यों की बैठक महापौर बंगले पर हुई। इसमें जल कार्य एवं सीवरेज प्रभारी प्रकाश शर्मा, शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, सत्यनारायण चौहान, कैलाश प्रजापत, अनिल गुप्ता, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, सुशील श्रीवास, सुगन बाबूलाल वाघेला, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा, नेता प्रतिपक्ष रवि राय व पार्षद मौजूद रहे। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश में नमामि गंगे नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे जितने भी जल के स्रोत है, तालाब है, बावड़ी है, इन सबको सफाई करना, इन सबका संरक्षण करना, उपयोग होने लायक बनाने के लिए बड़ा अभियान किया जा रहा है। तो हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम में भी इस अभियान की शुरुआत हम 5 तारीख से क्रमल तालाब से कर रहे हैं। हमने भी 15 स्थानों को चिन्हित किया है। इनके साथ साथ वार्डों में आने वाले विभिन्न जो कूड़ा है, बावड़ी है, उनके भी हम सब लोग काम करने वाले हैं। साथ ही हम 15 जून से वृक्षारोपण को लेकर के काम करने वाले हैं। हमने सारे पार्षदों से आह्वान किया है कि वो अपने वार्ड में प्रत्येक परिवार में प्रत्येक घर के एक आंगन में एक पौधा लगवाए। साथ ही वार्ड में जहाँ पर रिक्त पड़ी भूमि है, जहाँ कोई बड़ा पार्क है, हमारा कोई तालाब है, उसके किनारे भी हम बड़े मात्रा में वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं। उज्जैन नगर पालिका निगम के महापौर माननीय मुकेश जी टिटवाल, सभापति बहन कलावती जी यादव के नेतृत्व में
हम संपूर्ण नगर के अंदर वृक्षारोपण और पुराने धरोहर हमारा जो तालाब है वहाँ से अतिक्रमण स्वच्छता अभियान हम चलाने वाले हैं। और वही एक पेड़ों की श्रृंखला हम शहर में लगाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत समस्त व्यापारी, विद्यार्थी, सारी सामाजिक संस्थाएं इसमें भाग लेने वाली है। हम आने वाले दिनों के अंदर जितनी पुरानी बावड़ी, कुएं, तालाब, ये सब में सब स्वच्छता अभियान चलाकर इनकी सफाई, इनमें जमी हुई गाद, ये सब निकाल के आने वाली वर्षा के लिए हम काम करने वाले हैं। और साथ ही आज बैठक में माननीय महापौर जी को हमने सुझाव दिया है बैठक के अंदर कि आज जितने भी शहर के अंदर बड़े बड़े मल्टी मॉल, नए भवन, शासकीय अशासकीय बिल्डिंगें जो बनी है, वहाँ रू वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कड़ाई से पालन किया जाए। पानी को बचाना है। आज जो आवश्यकता है तो पर्यावरण की है। धार्मिक नगरी उज्जैन रहस्य में स्टोरी आगे जानते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैनी में हमेशा धर्म की विदेश में कथाएं सामने आती हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं उज्जैन गढ़कालिका क्षेत्र की, जहां उज्जैन को यहाँ सही नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर अगर आश्रम एक अपने आप एक नई पहचान है जो युवाओं को धर्म क्यों छोड़ने का काम कर रही है। लगातार पूरे देश पर से युवा अगर आश्रम पहुंच रहे हैं वो धर्म की ओर आकर्षित होकर धर्म का मार्ग थाम रहे हैं। आज हम जान चुके हैं कि किस तरह युवाओं में धर्म की ओर आकर्षित करने का काम वह आसान होता जा रहा है, किस तरह के यहाँ पर दीक्षा दी जाती है, किस तरह का सड़क बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। उज्जैन से कुछ ही दूरी पर बगलामुखी स्थान है, जहाँ पर अमन सिद्ध कर मनचाहा मनोकामना पूर्ण करने का, पूजा अर्चना करने का स्थान है। वहीं आज उज्जैन में स्थित अगर आश्रम भी बगलामुखी साधक के साथ साथ विक्रांत भैरव सड़क पढ़ने का काम कर रहा है, जहाँ पर आज के युवा आए बढ़ चढ़कर अपना जीवन धर्म की ओर लगा रहे हैं। जैसे कि महाकाल हम बात करें उज्जैन धार्मिक नगरी की, एक धार्मिक अपने में रहस्यमय नगरी है। हम खड़े हैं जूनी उज्जैन गढ़ क्षेत्र गढ़कालिका मंदिर के पास। जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं अघोर आश्रम के बारे में, किस तरह का यहाँ पर पूजा पाठ भू दक्षिणा दी जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं अघोर आश्रम की ओर। जी हम यहाँ पर अघोर आश्रम आ चुके हैं और आप देख रहे हैं पीछे गुरुजी अचल नाथ जी हैं। थोड़ा आगे कैमरा में बोलूँगा, दिखा है यहाँ पर गुरुजी के यहाँ शिष्य पूरे जो देश भर प्रदेश भर से आते हैं। क्या आखिर अघोर आश्रम एक धर्म की ओर जागरूकता का अभियान चला रहा है। देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह अघोर आश्रम एक अपना धर्म और सभी देशवासियों को एक जागरूक करने का काम कर रहा है। आज युवाओं को यहाँ पे किस तरह जागरूक किया जा रहा है। देख सकते हैं मतलब कितनी युवा हैं जो बाहर से आए हैं। भैया कहाँ से आए आप। जी इधर कर्नाटक। कर्नाटक से। क्या नाम है आपका। राहुल। राहुल, उज्जैन आते रहते हैं। नहीं फर्स्ट पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ उज्जैन आए तो। बहुत आनंद लगा। जी इन्होंने बताया कि मतलब उज्जैन के अलावा यहाँ साउथ, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सब जगह शिष्य आते हैं। और जरूरी नहीं हिंदू ही हो, अपने यहाँ जैन समाज से भी कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने भी दीक्षा ली है। आइए उनसे भी जानते हैं। जी भैया क्या नाम है आपका। मेरा नाम उज्जवल जैन है, मैं जैन समाज से हूँ। जी किस तरह दीक्षा ली। मैंने गुरुजी से दीक्षा ली गूगल के थ्रू सर्च मारा गुरुजी को। जी गूगल पर मुझे गुरुजी मिले, मैंने उनसे दीक्षा ली और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी के साथ कि मुझे महाकाल के आशीर्वाद से ऐसे गुरुजी का प्राप्ति हुई है। जी शिव भक्ति में और गुरुजी से जुड़े हैं तो हम जहाँ भी भजन के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें राजा महाकाल का मूर्ति दिख जाता है। तो दर्शन वहाँ जहाँ बैठे उधर ही दिख जाता है। ऐसा इतना लगाव हो गया है उज्जैन से जी और गुरुजी से। जी क्या आपका पूरा नाम वगैरह परिवार वगैरह कुछ। मेरा नाम अमरीश शीलवंत है और हमारे भाई साहब और हम दोनों एक ही साथ दीक्षा लिए हैं गुरुजी से। जी हमारे भाई साहब का नाम अरविंद शीलवंत है। जी कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण करी। मेरा पैरामेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का कोर्स किया है मैंने। जी बिल्कुल। बाद में संगीत प्रोग्राम ही करते रहते हैं। जी ओके। मेरा नाम अरविंद शीलवंत है। जी उज्जैन कब से आ रहे हैं आप। 1 साल से हमारे उज्जैन आना जाना हो रहा है। आना जाना। कैसे क्या आपको लगा अघोर आश्रम यहाँ पर आए, आपने आज दीक्षा लेने वाले हैं। महाकाल की नगरी में बहुत साल से आना है बोल के इच्छा था। जी ये इच्छा महाकाल की है कि हम पहले तो क्या आजकल युवा नशे की ओर ज़्यादा हैं और फिर आपने वो सब छोड़ कर गुरु दीक्षा ले रहे हैं। हमारे गुरु ने दीक्षा देते समय में जी विषय बोला था कि धर्म की प्रचार करो, धर्म की प्रचार करो। जी हमारा एम यही है कि हमारी युवा पीढ़ी डेली भक्ति करो, डेली मंदिर जाने का तो आदत लगना चाहिए।
बिल्कुल, जैसा हमने बताया एक जैन समाज से आते हैं, इन्होंने आज अघोर आश्रम में यहाँ पर दीक्षा प्राप्त की है। आज हम गुरु जी से भी जानते हैं किस तरह यहाँ दीक्षा दी जा रही है गुरु जी द्वारा यहाँ पर। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। ये अघोर आश्रम में जो भी आते हैं, जितने भी मेरे भक्तजन हैं, उनको माँ बगलामुखी की भैरव की दीक्षा देते हैं और जितना हो सके भगवान राजाधिराज महाकाल का आशीर्वाद सभी भक्तों पर रहे। जी, इधर गुरु जी ने बताया कि यहाँ पर केवल तप करना सिखाया जाता है भक्तों को। जो गुरु दीक्षा लेते हैं उनको बताया जाता है किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान के प्रति किस तरह मन लगाना चाहिए। जी, उज्जैन से मोहित राजे, भावी खबरों के लिए देखते रहें अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज चैनल। विश्वविख्यात निज धाम वासी बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हर तरह की समस्याएं, तकलीफों, बीमारियों में आराम मिलने का उपाय बताने वाले, आत्मा के कल्याण, जीते जी मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने व देवी देवताओं के दर्शन का दुर्लभ रास्ता, नाम दान देने वाले, समय के पूरे समर्थ सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है। यह देव दुर्लभ अनमोल मनुष्य शरीर केवल खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य जीते जी प्रभु को पाना है। मरने के बाद जो काम आवे वह काम करना, वह दौलत प्राप्त करनी चाहिए। संत सदगुरु किसी दाढ़ी बाल या वेशभूषा का नाम नहीं होता। शिव नेत्र सबके पास है, समृद्ध गुरु की दया से खुल सकता है। इस समय कलयुग में सीधा सरल प्रभु प्राप्ति का रास्ता 5 नाम के नाम दान का है, जो आदि से चला आ रहा है और अंत तक चलेगा। शाकाहारी, नशा मुक्ति बनो, बीमारियों से बचो, यकीन करो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। इसमें उस मालिक की पूरी ताकत है। बोलने से फायदा मिलेगा, मौत के समय पीड़ा इसी नाम को बोलने से कम होगी। दुख तकलीफ बीमारी से राहत पाने के लिए शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहकर सुबह शाम रोज रात को सोने से पहले भाव के साथ बराबर कुछ दिन जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने से फायदा दिखने लगता है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एवं राजनीतिक के नेता भी गुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा जय गुरुदेव आश्रम की इस पवित्र भूमि पर सांसद श्री जगदम्बिका सिंह अरोड़ा साहब, दाऊदी बोहरा समाज के वरिष्ठ समाज सेवी, कर्मठ समाज सेवी जनाब कुतुब फातिमी साहब,